एक समय की बात है। कांचरी गांव में एक दुखी पंडित रहा करता था। वह भिक्षा मांगने के लिए लोगों के घर घर जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वो दुखी पंडित भिक्षा मांगने के लिए घर से निकलता है तो वह रास्ते में सोचता है कि आज उसे भिक्षा मिलेंगी या नहीं। पंडित अपने मन में यही बात को बार बार दोहराता है कि आज मुझे भिक्षा नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा। हमेशा की तरह दुखी पंडित एक युवती के घर जाकर भिक्षा मांगता है, लेकिन युवती भिक्षा देने से इनकार कर देती है। तभी दुखी पंडित निराश और हताश के मारे अपने घर वापस खाली हाथ लौट जाता है। अरे सुषमा, तुझसे एक बात पूछनी थी। कल हमारे पड़ोसी गांव कांचरी गांव में भंडारा था। वहाँ सभी गांव के पंडित आए थे, साधु भी आए थे, और तुम्हारा पति तो गया ही होगा ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पति को वहाँ दक्षिणा में क्या क्या दिए थे। अरे नहीं नहीं, तुम मजाक कर रहे होंगे बिरजू भाई। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति तो खाली हाथ ही वापस आए। मैंने खुद उसकी पोटली देखी, पूरी खाली ही थी। तुम जरा मजाक कर रहे अरे होगे। सुषमा, मैं क्यों तुझसे मजाक करूं? नहीं तो तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं होता है तो गांव के किसी को भी पूछ ले। कल हमारे पड़ोसी गांव में भंडारा ही था। सारे पंडितों और साधु को भरपूर दक्षिणा मिली है। मैं तो इसलिए पूछा क्योंकि तुम्हारा भी पति पंडित है, उन्हें तो कुछ न कुछ लेकिन मिला ही बिरजू भाई, होगा। मेरे पति तो खाली ही आए। अभी जाकर उससे पूछती हूँ कि वो कल कहाँ गए थे। सभी गांव को भंडारा मिला और इसे नहीं मिला। अभी जाकर उससे बताती हूँ मैं। हे भगवान, कल सचमुच में भंडारा था और मेरे पति ने तो कुछ भी नहीं लाया। ये दुखी पंडित से शादी करके मैं भी दुखी ही हूँ। अच्छा था कि मैं अपने पिता के घर पर ही थी। फालतू ही शादी की इस दुखी पंडित से। जब से शादी की हूँ तब से मैं भी दुखी हूँ। लोगों को तो भंडारा भरपूर मिल रहा है, लेकिन इसे तो जाने में भी त्रास आता है। अभी इसे बताती हूँ। तभी सुषमा अपने घर की ओर निकल जाती है और रास्ते भर सोचती है कि मेरे पति ने ऐसा क्यों किया कि उसे तो कभी भिक्षा मिलती नहीं है। जहाँ भिक्षा मिल रही है वहाँ भिक्षा लेने नहीं गए। यही बात रास्ते भर सोचते सोचते वह अपने घर पहुँच जाती है। हे भगवान, इस पंडित का कुछ नहीं हो सकता है। इससे शादी कर कर मैं भी दुखी हो गई हूँ। दिन के 12 बज रहे हैं, लेकिन इसे तो काम धंधे की कोई चिंता ही नहीं है। पड़ोस में भंडारा मिल रहा है, लेकिन ये तुम चैन से सो रहे हैं। इसे तो किसी की चिंता ही नहीं है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, थोड़ा सा भी सोने नहीं देती हो? तुम इतना चिल्लाती हो कि कान के पर्दे भी फट जाते हैं। तुम्हें थोड़ा बहुत धीरज भी नहीं है। अरे तुम्हें सोने की पड़ी है। बाहर के पंडितों को देख लो, घर घर में ला ला कर भिक्षा जमा कर रहे हैं, और तुम हो कि आलसी पड़े हुए हो। तुम्हें तो किसी बात की शर्म भी नहीं है। तुम्हें तो भिक्षा मांगने में भी शर्म आती है, तो साधु ही क्यों बने हो? तुम्हें तो एक इंसान बनकर काम करना चाहिए। अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमें कभी ना कभी भिक्षा जरूर मिलेगी। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें तो किसी बात की चिंता है ही नहीं है। लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं और हम हैं कि इस झोपड़ी में ही है। देखो जी, अगर तुमने अच्छे खासे पैसे नहीं कमा पाएंगे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? मैं अभी भिक्षा मांगने जाता हूँ। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं एक दिन इतने सारे पैसे कमाऊंगा कि तुम भी मेरी तारीफ करोगी। देखो जी, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, तुम आज के दिन अगर खाली हाथ वापस आए तो मैं सचमुच कहती हूँ कि मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। तभी दुखी पंडित भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। वह रास्ते भर सोचता है कि काश कोई मुझे भिक्षा दे दे, वरना सुषमा मुझसे नाराज होकर अपने घर चली जाएंगी। यही बात सोचते सोचते दुखी पंडित एक रास्ते से गुजरता है। तभी कुछ लोग उसे देखकर मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, देखो देखो, इस दुखी पंडित को शकल से दुखी दिख रहा है। ऐसे लोगों को कौन भिक्षा देगा? इसकी शक्ल में कुछ दुखाईपन लिखा है। कौन इससे भिक्षा देकर अपनी जिंदगी में दुखी लाना चाहता है? मैं तो कहता हूँ कि ऐसे पंडित को तो काम करना चाहिए, पैसे मांगकर लोगों को लूटना नहीं चाहिए।
गांव के लोगों को मजाक बनाता देख पंडित भी दुखी हो जाता है और रास्ते में सोचता है कि हे भगवान, ये लोग मेरे बारे में कितना गलत सोचते हैं। तभी पंडित एक तालाब के पास जाकर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। हे भगवान, इस दुनिया में तो आजकल पंडितों की कोई भी इज्जत नहीं है। जिसे देखो वो कुछ न कुछ बोलते ही रहता है। हे भगवान, ये लोग कितना गलत सोचते हैं मेरे बारे में। मैं तो ऐसे ही दुखी हूँ, लेकिन ये लोग तो मुझे और भी दुखी कर देते हैं। ऐसे में मैं किसी के घर भिक्षा मांगने जाऊँ, ये लोग तो मुझे भिक्षा के नाम पर तो भगा ही देंगे। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी दुखी पंडित भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के गांव चला जाता है। वह एक घर पर रुककर भिक्षा मांगने लगता है। तभी घर से कोई बाहर आता है और उससे कहता है कि अरे पंडित महाराज, कल ही तो मैंने 2 पंडितों को तो दक्षिणा दी हूँ और तुम हो के आज और फिर से आ गए हो। चलो यहाँ से जाओ, अब मैं किसी को दक्षिणा नहीं दूंगी। अरे बेटी, मैं तो आज ही इस गांव में आया हूँ और मैं पहली बार तुम्हारे घर पर आया हूँ। बेटी, पंडितों को ऐसे नहीं भगाया करते हैं। तुम थोड़ा बहुत दक्षिणा दे दो ना। अरे पंडित महाराज, मैंने एक बार बोल दी ना, मैं तुम्हें दक्षिणा नहीं दूंगी। मैं सभी को दक्षिणा दूंगी तो मेरी माँ मुझे बहुत चिल्लाएंगी। तुम चले जाओ पंडित महाराज, मैं आज तुम्हें दक्षिणा नहीं दूंगी, तुम किसी और दिन आना। दुखी पंडित को वहाँ भिक्षा देने से इनकार कर देती है और वह चलते चलते दूसरे घर पर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद वह दूसरे घर पर भी उसी तरह से आवाज़ लगाता है। तभी उसकी बात सुनकर एक युवती निकलती है। वो भी पंडित महाराज को भिक्षा देने से इनकार कर देती है। अरे पंडित महाराज, कल ही तो कई साधु आए थे, उन्हीं को तो दे दिया है। अब रोज के रोज तुम लोग आओगे तो हम तो गरीब ही बन जाएंगे। ऐसे में हम किन किन लोगों को दे, अब तुम ही बताओ पंडित महाराज। अरे बेटी, मैं सुबह से इस गांव में घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने भी भिक्षा नहीं दी है। तुम ऐसा करो कि मेरे को थोड़ा बहुत कुछ न कुछ दे दो। माफ करना साधु महाराज, मैं तुम्हें आज भिक्षा नहीं दूंगी। ऐसा करो कि तुम आगे किसी और घर से मांग लो, लेकिन मुझसे मैं यह नहीं दे सकती। गांव के सभी लोग पंडित महाराज को इसी तरह से कुछ न कुछ बहाना बनाकर वहां से हकाल देते थे। तभी पंडित महाराज एक और घर चला जाता है भिक्षा मांगने को। वहां भी वह आवाज़ लगाता है। अरे माता, मुझे थोड़ा बहुत भिक्षा दे दो। मैं कब से इस गांव में घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे आज किसी ने भी भिक्षा नहीं दी है। मैं बहुत उम्मीद के साथ तुम्हारे घर आया हूँ। माता, मुझे थोड़ा बहुत भिक्षा दे दो। अरे बेटा, मैं तुझे भिक्षा दे देती, लेकिन तुझे तो पता है मैं खुद बुढ़िया हूँ। मैं कहाँ कमाने धमाने जाऊँगी। मैं अगर भिक्षा दे दूँगी तो कल को मुझे कौन खिलाएगा। तुम ही बताओ बेटा, तुम तो इतने बड़े साधु पंडित महाराज हो, तुम्हें तो इस बुढ़िया से कुछ मांगने की जगह उल्टा उसे देना चाहिए। तभी पंडित महाराज बुढ़िया की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। वह मन में सोचता है और वहाँ से चला जाता है। पंडित महाराज आज बहुत दुखी था कि उसे एक भी जगह भिक्षा नहीं मिली। वह जंगल में चलते चलते यही सोचा करता था कि आज मेरी किस्मत फूटी ही थी कि मुझे किसी ने भी भिक्षा नहीं दी है। तभी पंडित महाराज अपने घर पहुंच जाता है। अरे तुम आ गए, जल्दी से अपनी पोटली दिखाओ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुमने आज कितना सारा भिक्षा लाया होगी। अगर तुमने ज़्यादा भिक्षा लाई होगी तो मैं तुम्हें खाना दूंगी, वरना तुम सोच लो आज मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी। तुम जितना भिक्षा लाए होगी मैं उतना ही खाना दूंगी। सुषमा की बात सुनकर पंडित महाराज डर जाते हैं और घबरा जाते हैं कि आज उसे सचमुच में खाना खाने नहीं मिलेगा। अरे सुषमा, तुम कैसी बात करती हो? मैं तो भिक्षा के लिए गांव गांव घूमा और तुम कहती हो कि तुम मुझे भोजन नहीं दोगी। अरे मैं तो घूम घूम कर थक गया हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। अरे
तुम्हें भोजन ही चाहिए ना, पहले अपनी थैली दिखाओ तभी जाकर भोजन मिलेगा, वरना तुम तो मुफ्त के खा खा कर आलसी हो गए हो। पहले भिक्षा दिखाओ फिर तभी तुम्हें भोजन दूंगी। चलो दिखाओ अपनी थैली। तभी सुषमा दुखी पंडित की पोतली खोलती है। पोतली खोलते ही वह देखती है कि वह खाली था। तभी सुषमा पंडित से कहती है, अरे ये तो पूरी की पूरी खाली है। तुम तो भिक्षा मांगने गए थे लेकिन ये तो पूरी खाली है। तुमने तो कुछ भी भिक्षा मांग कर नहीं लाया है। अब तुम भूखे ही रहोगे। मैं तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। अब तुम भूखे ही रहो। अरे सुषमा, तुम ऐसा कैसा कर सकती हो मेरे साथ? मैं कितना थक चुका हूँ। मैं तो घूम घूम कर कितना थक गया हूँ। मुझे थोड़ा बहुत भोजन दे दो। दुखी पंडित सुषमा से भोजन के लिए बार बार याचना करता है कि मुझे भोजन दे दो, भूख लग रही है। लेकिन सुषमा भी अपने वचन पर अटल थी कि उसने भोजन नहीं देना है तो नहीं देना है। अगले दिन सुबह 7 बजे सुषमा अपने पति दुखी पंडित के पास उसे बुलाने के लिए चली जाती है ताकि वह उठकर भिक्षा मांगने के लिए जल्दी ही जा सके। सुषमा अपने पति को सोया देख उसे उठाती है। अरे सुनते हो क्या? ऐसे ही सोए रहोगे क्या? अगर सोए पड़े रहोगे तो मैं कल के जैसा तुम्हें खाना नहीं दूंगी। अगर तुम भिक्षा मांगने नहीं जाओगे आज भी भूखे ही रहोगे। सुषमा को चिल्लाता देख पंडित नींद से जाग उठता है और सुषमा से कहता है कि क्या हुआ भाग्यवान, तुम क्यों चिल्ला रही हो? तभी सुषमा पंडित से कहती है कि तुम आज अगर भिक्षा मांगने नहीं जाओगे तो मैं कल के जैसा तुम्हें खाना नहीं दूंगी। तुम इसी तरह से भूखे रहोगे। तभी पंडित सुषमा से कहता है, अरे सुषमा, तुम कैसी बात करती हो? मैं तो तुम्हारे खातिर कितने दूर दूर गांव तक जाता हूँ लेकिन लोग मुझे भिक्षा नहीं देते। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो तुम भिक्षा मांगकर लाना, अन्यथा मैं तुम्हें भोजन को हाथ लगाने भी नहीं दूंगी। नहीं तो तुम भूखे ही रहोगे कल के जैसे। दुखी पंडित हमेशा की तरह भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन वह रास्ते भर सोचता है कि काश मुझे कोई एक न एक लोग भिक्षा दे दे। यही बात सोचते सोचते जाता है। अगर उसे भिक्षा मिलेगी तभी उसे सुषमा भोजन देंगी। हे भगवान, मैं तो घर से भिक्षा मांगने निकल गया हूँ। काश मुझे कल के जैसा वापस लौटना ना पड़े। हे भगवान, मुझे कोई ना कोई भिक्षा जरूर दे दे। दुखी पंडित परेशान होकर रोने लगता है। तभी उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक पेड़ बोलने लगता है, अरे भाई, तुम इतने क्यों रो रहे हो? तुम तो बहुत बड़े विद्वान लगते हो और तुम हो कि इस पेड़ के पास आकर रो रहे हो। पेड़ की बोलने की आवाज़ सुनकर दुखी पंडित उठकर देखता है कि कौन उसे आवाज़ लगा रहा है, लेकिन वह देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं रहता है। तभी पेड़ फिर से उसे बुलाता है और बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं पेड़ हूँ। अरे पंडित महाराज, मैं पेड़ हूँ। तुम बताओ, तुम इतने दुखी और परेशान होकर तुम मेरे ही पास क्यों रोने लगे हो? तुम अगर बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तभी पंडित पेड़ की ओर देखकर बोलने लगता है, अरे पेड़ भाई, तुम तो एक पेड़ हो। तुम क्या इंसान को जानोगे? और तुम तो मेरी दुख दर्द को भी नहीं पहचान पाओगे। मैं तुम्हें क्या बताऊँ? तभी पेड़ पंडित को यकीन दिलाता है। अगर पंडित महाराज तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम अपने बारे में मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी कुछ न कुछ मदद कर सकूँगा। आगे तुम्हारी इच्छा। तभी दुखी पंडित पेड़ की बातें सुनकर उसकी ओर देखता है और थोड़ा बहुत हिम्मत जुटाता है। तभी अपनी सारी बातें उस पेड़ को बताता है। दुखी पंडित की दुख भरी कहानी सुनकर पेड़ भी अपनी आंखों में नमी ला लेता है और पंडित को एक सही मार्ग बताता है ताकि उसके गरीबी वाला दुख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। पंडित पेड़ की बात सुनकर आगे बढ़ जाता है और जंगल की ओर बढ़ने लगता है ताकि उसे लगता है कि पेड़ उसकी सचमुच में मदद कर रहा है। पेड़ की बातें सुनकर पंडित धीरे धीरे जंगल की ओर कदम बढ़ाता है। पंडित काफ़ी दूर पहुंचने के बाद उसे उसका रास्ता मिल जाता है। पेड़ ने जैसे ही बताया था वैसे ही पंडित उस गुफा के पास पहुंच जाता है। पंडित उस गुफा के पास पहुंचने के बाद
उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर पहुंचते ही वह अपने आंखों से देखता है कि पूरी दीवारें सोने की ही थे। उसे लगता है कि यह किसी राजा महाराजा का ही है। यहाँ बहुत सारा सोना होने के कारण पंडित भी मन में सोचता है कि मैं इतना लालच नहीं करूँगा कि मैं यह सब सोना ले जाऊँ। आगे बढ़ता है तभी उसे दो कंकाल दिखते हैं। वह वही कंकाल थे जो चोरों के थे। यही बात सुनकर पंडित थम जाता है और आगे बढ़ता है। अगर ऐसी बात है तो मैं सोना चांदी नहीं ले जाऊंगा। पंडित जैसे तैसे आगे बढ़ता है तो उसे एक और चट्टान मिलती है। उस चट्टान में इतने सारे हीरे और चांदी चमक रहे थे। यह देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है, लेकिन पंडित दुखी भी होता है कि मैं यह ले जाऊंगा तो मेरा भी कंकाल वहां पड़ा रहेगा। लेकिन पंडित को तभी उस पेड़ की बातें याद आती है। तभी वह सोना पूरा लेकर चला जाता है। तभी वह चलते चलते गुफा के बाहर निकल जाता है। गुफा के बाहर निकलते ही वह पेड़ का शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया अदा करने के बाद पंडित वहां से तुरंत ही अपने घर की ओर निकल जाता है। चलते चलते पंडित काफ़ी दूर तक आ जाता है। जैसे तैसे पंडित अपने घर पहुंच जाता है। सुषमा पंडित को देखकर कमरे से बाहर आती है, लेकिन पंडित अपने मुंह से एक जबान नहीं निकालता है। पंडित को पता था कि सुषमा यह देखकर बहुत खुश हो जाएंगी, लेकिन सुषमा थैली खोलने से पहले अपनी बात उसे बताती है। चलो मैं तुम्हारी पोतली देखती हूँ, लेकिन पोतली खोलने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आज भी तुम्हारी पोतली खाली होगी तो मैं तुम्हें आज भी भोजन नहीं दूंगी। तुम अगर देख लो, तुम्हें अगर भोजन चाहिए तो तुम पोतली में कुछ न कुछ दक्षिणा लाया करो। दुखी पंडित सुषमा की बात सुनकर वह मन मन में मुस्कुरा रहा था और उसे पता था कि आज वह भरपूर भोजन खाएगा, इसलिए वह अपने मुंह से एक भी जुबान नहीं निकाला। वह देखना चाहता था कि सुषमा यह सोना चांदी देखकर कितना खुश होती है। जैसे ही सुषमा पोतली खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है और वह पोतली खोलती है तो वह देखती है कि पोतली के अंदर बहुत सारे सोना चांदी और दागिने पड़े थे। यह देखकर सुषमा बहुत ही चकित हो जाती है और पंडित से पूछती है कि तुमने कहीं चोरी तो नहीं किए या फिर किसी को मारकर तो नहीं लाए। यह बात सुनकर पंडित फिर सुषमा को सारी बात बताता है। अरे सुषमा, तुम डरो मत, यह किसी को मारकर या फिर डाका कर कर नहीं लाया हूँ। मैं तो यह सारे एक पेड़ ने मुझे बताया था। वह जादुई पेड़ है, उसी ने बताया था इसका राज। अगर ज़्यादा लालच करोगे तो यह भी तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए सुषमा, हम लोग इसका ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, हम इतने में ही खुश रहेंगे। सुषमा पंडित की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। तभी सुषमा पंडित को एक बात कहती है। सुनो जी, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, हम इतने सारे धन को एक साथ खर्च नहीं करेंगे। हम इस धन से और भी तरक्की कर सकते हैं। हम क्यों ना एक होटल ही खोल लेते हैं, छोटा मोटा सा ढाबा ही सही है। सुषमा की बात सुनकर पंडित भी खुश हो जाता है और वह सुषमा की बातों पर हाँ कह देता है और वह दोनों अगले दिन ढाबा खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुषमा और दुखी पंडित को 2 महीने हो जाते हैं। 2 महीनों में वह दोनों अपने घर को पूरा तरीके से बदल देते हैं। वह अपने घर को झोपड़ी से बदलकर एक बंगला के जैसा बना लेते हैं। वह बंगला दिखने में बहुत ही सुंदर होता है और बाकी पैसों से वह अपने लिए एक छोटा सा ढाबा भी बहुत ही जल्दी तरक्की में आ जाता है। दुखी पंडित ढाबा को एक शाकाहारी की तरह से खोलता है। शाकाहारी होने के कारण गांव के सभी लोग उसी के पास आते थे और लोग उसी की तारीफ किया करते थे। अरे देखो देखो रंजीत भाई, इतने जल्दी इस दुखी पंडित ने तो अपनी जिंदगी को सुखी कर ली है और हमें कि इस गांव में सड़े सड़े पड़ रहे हैं। अरे हाँ बिरजू भाई, तू सही कह रहा है। हम जिसे दुखी कहते थे वो तो हम लोगों की ही दुखी कर दिया है। कितना अच्छा ढाबा चला रहा है। काश हमारे पास जितने सारे पैसे होते और हम भी दुखी से सुखी होते। गांव के सभी लोग
इसी तरह से दुखी पंडित की तारीफ किया करते थे। सुषमा और दुखी पंडित दोनों मिलकर बहुत ही मेहनत किया करते थे। तभी जाकर उन लोगों ने एक ढाबा खोला। ढाबे में बहुत जल्दी उनकी तरक्की हो गई थी और दोनों ही मस्त खुशी से अपनी जिंदगी बिताते थे। सुषमा और दुखी पंडित इसी तरह से दुखी से होकर सुखी का जीवन बिताया करते थे।